हुए प्रकृति प्रदेश बंद बलवान नहीं है, कसायों द्वारा किया गया स्थिति अनुभाग ही बलवान है। माने योग के द्वारा तो अनंत भगवान को भी बंद होता है। देखा है ना, आश्रव होता है ना, ईरियापत आश्रव, तो आश्रव तो अनंत भगवान के भी हुआ, लेकिन उसका फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कसाय भाव नहीं है। तो ये जो हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति है, इससे इतना कर्म बंद नहीं होता जितना कर्म बंद अंतरंग में जो कसाय भाव चलते हैं। समझ गए ना? असली बंद तो उससे होता है। इसलिए हमारे अंतरंग में जो स्थायी रूप से कसाय भाव पड़े रहते हैं, अंदर जो कल्पनाएं चलती रहती हैं, असली कर्म बंद तो उससे हो रहा है। तुम्हारा हलन चलन, उठना बैठना, ये क्रिया है ना, योग है। योग माने ये क्रिया, इनसे कोई बंद नहीं होता। और हम सारे लोग क्रिया को रोकने की चेष्टा करते हैं। समझ ना? क्रिया रोकने की चेष्टा से अंतरंग का हलन चलन तो रुकता नहीं, अंतरंग की कसाय तो रुकती नहीं। जैसे देखो, आपने उपवास किया तो आपने बाहर की क्रिया रोक दी, लेकिन अंतरंग में कसाय ज्यों की तो चलती रही। तो अपन को लगता है कि हमने आज भोजन छोड़ दिया, लेकिन अंतरंग में तो कसाय भाव बने ही रहे। तो असली कसाय से तो बंद होता है। असली बंद कैसे होता है? कसाय भाव से। तो कसाय भाव की हमें खबर नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत बाहर है। हमारी दृष्टि इतनी ज्यादा बाहर है कि हमें अंतरंग में क्या चल रहा है ये किसी को देखने की फुर्सत ही नहीं है। बोलो, अंतरंग में आपके क्या चल रहा है? आपको कितना संसार का भय है? आपको कितना मोक्ष मार्ग चाहिए? आपको कितनी आत्मा की रुचि है? ये देखने की किसी को फुर्सत है? हमें क्या करना है, क्या कर रहे हैं, हम इस पर्याय में यहाँ क्यों हैं, क्या है, कौन देखता है? बस इस पर्याय संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में क्या हमारे रात और दिन काय के विचार चलते मुकेश जी? इसी पर्याय के संबंध में, वही काम बन जाए, ये काम बन जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, रोग नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, बस ऐसा काम कर लेंगे, इससे ये हो जाएगा। बस इसी मतलब अंतरंग में निर्णय नहीं करते, श्रद्धा ही नहीं करते कि भैया इस पर्याय संबंधी कार्य अपनी योग्यता से होंगे, जो होना होगा होगा। मैं तो अंदर चैतन्य तत्व हूँ, ये देखने की फुर्सत ही नहीं है जी। क्रिया करने की फुर्सत है, मंदिर आने की फुर्सत है, पूजा करने की फुर्सत है, स्वाध्याय करने की, लेकिन अपने अंतरंग को देखने की फुर्सत नहीं। और अंतरंग को देखे बिना हमें अपनी कमी कैसे पता चलेगी कि हमारी स्थिति है क्या? और देखो, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि असली कर्म बंद तुम्हें उसी से हो रहा है। कैसे हो रहा है? अंतरंग से। तुम्हारे बहिरंग से कोई स्थिति अनुभाग बंद नहीं हो रहा। स्थिति अनुभाग बंद तो जो अंदर कसाय भाव चल रहे हैं, तो एकत्व चल रहा है, कर्तृत्व चल रहा है, ममत्व चल रहा है, भोक्तृत्व चल रहा है, बंद तो उससे हो रहा है। लेकिन उसकी हमें खबर नहीं, उसकी तरफ हमें देखने की फुर्सत नहीं। ख्याल में है ना, हम विचार करने को राजी नहीं। देखो भाई, मैं यहाँ आने के पहले विचार कर रहा था, बैठे बैठे सोच रहा था कि अभी तो हमारी श्रद्धा भी मजबूत नहीं हो पा रही। अनुभव तो बहुत दूर की बात है। क्या कहा मैंने? अभी तो हमारी श्रद्धा इस लेवल की नहीं हो पा रही है कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा परिणमन देखा है वैसा होगा। अभी तो ये भी नहीं बन रही बात। राजेश जी, सर्वज्ञ भगवान ने जैसा परिणमन देखा है, एक एक पर्याय का वैसा ही परिणमन होना है, उसमें कोई हेर फेर नहीं करा जा सकता। अभी ये श्रद्धा नहीं हो पा रही हमारी। जब ये श्रद्धा अभी नहीं हो पा रही तो आत्मानुभव कैसे होगा? अभी ये श्रद्धा नहीं हो पा रही हमारी, ये निर्णय नहीं ले पा रहे हम कि संसार में सुख नहीं है। अभी हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि पैसे से सुख नहीं आएगा। अभी हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं।
अभी हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि शरीर का परिणमन हमारे हाथ में नहीं है। अभी ये निर्णय नहीं कर पा रहे। अब जब ये निर्णय अपन नहीं कर पा रहे तो विचार करो मैं आत्मानुभव कैसे होगा। बातें भले ही बड़ी बड़ी करो, उससे तो कुछ होता नहीं। मैं भी बैठे बैठे बात विचार कर रहा था घर पे, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते रहते अपन बैठे बैठे। हम 3 लोग के नाथ हैं, कोई पूजा करते हैं, हम बने बनाए भगवान हैं, अपन को उत्कृष्ट धर्म मिला है, अपना सर्वोत्कृष्ट है, अपने यहाँ सर्वज्ञ भगवान है, वीतरागी धर्म है। कितनी बढ़िया बढ़िया सर्वोत्कृष्ट चर्चा है, नहीं है? और अभी सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं है। रोज उन भगवान को अर्घ चढ़ा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन 1% ये भरोसा नहीं आता है कि ये सुखी है और मैं दुखी हूं। इनने जो मार्ग अपनाया वो सुख का है और मैंने जो अपना रखा है वो दुख का है। अभी ये समझ नहीं आता। ये पता है आपको भगवान की स्थापना क्यों करी, भगवान की पूजा क्यों करते हो? हमारे यहाँ भगवान तो वीतरागी, अपने भगवान लेते देते तो है नहीं, तो इनकी पूजा क्यों करते हैं? हम इनकी पूजा करते इसलिए हैं कि हे भगवान, आपने सच्चा मार्ग अपनाया, आपने सही राह चुनी, आपने सही बात समझी और मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आपने सही मोक्ष मार्ग ग्रहण किया, आप सुखी हो गए और मैं अभी भी दुख के कारणों में ही लगा हुआ हूं। अभी हमें आकुलता रूप नहीं लगी दुख रूप लगा। ऐसा लगा कि हमारा क्या होगा रे भैया, पर्याय जाने वाली कर क्या रहे हम किसके लिए मरे जा रहे? कितने लोग चले गए, अपने सामने जा रहे हैं। अभी कल कोई घटना सुना रहा था, बड़ी सुना रहे थे साहब, कि 2 भाई थे, बहुत मोटा व्यापार, और बच्चे किसी का कॉलेज में पढ़ रहा, किसी के दो भाई थे, व्यापार बहुत मोटा था। और घर पे हम अपने व्यापार के बारे में कौन ज्यादा बताता है? सब अपने तुम्हें अपना व्यापार पता, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चों को क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो। बहुत मोटा व्यापार, करोड़ों रुपए के टर्नओवर, और दोनों मर गए एक साथ कोरोना में। अब वहां कोई यही बताने वाला नहीं कि हमारा पैसा कहाँ जमा है, कहाँ है, कौन है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं कि हम मर जाएंगे ऐसे। अब ऐसी जब स्थिति बनती है, नोएडा में हुआ हमारे, अब वो कोई बताने वाला नहीं। अब क्या करे बता। तो ये अपन ऐसी घटनाएं देखने के बाद भी अंतरंग से चेतते नहीं है। और चेतने का मतलब 2-4 मिनट शोक मना लिया, आधा घंटा अरे ऐसा कर लिया, हो गया, फिर जो के ऐसा लगता है जैसे 2000 अमर तत्व हो गया आया। ये बहुत चला जाएगा जब पता नहीं चलना कुछ भी। जीवन बहुत कीमतदार है। व्यर्थ के कामों से बचो, बिल्कुल जीवन बर्बाद। अगर आत्मा से प्रेम जग गया है तो व्यर्थ के लोगों से बचो, व्यर्थ की रिश्तेदारियों से बचो, व्यर्थ के दोस्तों से बचो, व्यर्थ की समाज से बचो, व्यर्थ के कार्यक्रमों से बचो, व्यर्थ के प्रवचनों से बचो।